जय जिनेन्द्र फ्रेंड्स, मैं किरण जैन। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के बड़ा गांव में। यह पार्श्वनाथ भगवान जी का अतिशय क्षेत्र टीले वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। मेन मंदिर जी के पास ही ये त्रिलोक तीर्थ मंदिर है। इन मंदिर जी में 15 मंजिल है। सबसे ऊपर भगवान श्री आदिनाथ जी की विशाल प्रतिमा जी हैं। इन 15 मंजिलों में 3 लोक दिखाए गए हैं। ये मंदिर जी विश्व में प्रथम मंदिर है जो इतना विशाल है। विश्व में प्रथम विशाल मंदिर के रूप में इन मंदिर जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड है। इन मंदिर जी की सुंदरता इतनी व्यापक है कि इन मंदिर जी को पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता मिली है। अब हम दर्शन करते हैं मंदिर जी के अंदर। अंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। सन 1922 में मुनि श्री अनंत कीर्ति जी महाराज ने बड़ा गांव में एक टीले पर ध्यान लगाया और टीले में 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ जी के दर्शन किए। उनकी आज्ञा अनुसार वहां की खुदाई की गई। जब 12 फीट की खुदाई हो चुकी तब कुएं में से एक दिव्य आवाज गूंजी, भाइयों धीरे धीरे हाथ चलाओ। सभी डरकर भागने लगे, पर कुछ लोग साहस करके हाथों से खुदाई करने लगे। तब भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की दिव्य और चमत्कारी प्रतिमा जी प्रकट हुई। वो दिव्य और चमत्कारी प्रतिमा जी मेन मंदिर जी में ही विराजमान है। अब हम आए हैं बिल्कुल टॉप पर 15वीं मंजिल पर। यहाँ पर भगवान आदिनाथ जी की विशाल और भव्य प्रतिमा जी विराजमान है, जो हमें नीचे से भी दिखाई देती है। हम 15वीं मंजिल से पहली मंजिल तक नीचे की तरफ दर्शन करते हुए जाएंगे, जहाँ पर 3 लोक दिखाए गए हैं। 15वीं मंजिल पर सिद्ध शिला है, यहाँ तीर्थंकर भगवान जी विराजमान हैं। अब चलते हैं 14वीं मंजिल पर। ये 14वीं मंजिल है। यहाँ पर सबसे ऊंचा देवलोक है। यहाँ की आत्मा एक भव के पश्चात ही मोक्ष प्राप्त कर लेती है। चारों तरफ 24 तीर्थंकर भगवान जी की 24वीं बनाई गई है। अब हम आए हैं नीचे वाली मंजिल पर। यहाँ देवलोक का ऐश्वर्य दिखाया गया है। ये उससे नीचे वाला देवलोक है। 4 मंजिल तक देवलोक दिखाए गए हैं। ये नीचा देवलोक है। यहाँ की आत्मा को एक नरक तक ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद मध्यलोक है। यहाँ जम्बू द्वीप है। अब चलते हैं अगली मंजिल पर। ये खरलोक है। यहाँ कल्प वृक्ष हैं। अब चलते हैं नीचे वाली मंजिल पर। यहाँ से शुरू होते हैं नरक। यहाँ पर पहला और दूसरा नरक है। यहाँ पर पृथ्वी लोक पर किए गए बुरे कर्मों का हिसाब होता है। उनके कर्मों के अनुसार उन्हें कैसी कैसी यातनाएं दी जाती हैं। किसी को अजगर निगल जाता है तो किसी को उल्टा लटका दिया जाता है, तो किसी को जानवर खा जाते हैं। कैसी कैसी भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। इस मंजिल पर तीसरा और चौथा नरक है। इन नरकों में कर्मों के अनुसार यातनाएं बढ़ जाती हैं। पैरों से बांधकर उल्टा करके कैसे मार रहे हैं। कठिन यातनाएं भोगती हैं आत्माएं।
इस मंजिल पर 5वां और 6ठा नरक है। यहाँ की यातनाएं असहनीय हो जाती हैं। इतनी यातनाओं को देखकर मन भर आता है। इन यातनाओं को सोचना और देखना तक बहुत मुश्किल है। कैसे जीवात्मा तड़पती है। ये सबसे बड़ा 7वां नरक है। यहाँ की यातनाएं रोंगटे खड़े कर देती हैं। गरम तेल के कड़ाहे में कैसे आत्मा तड़पती है। हम इंसान बुरे कर्म करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इन कर्मों का भुगतान कितने भयानक रूप में और कैसे करना पड़ेगा। किस तरह से युगों युगों तक नरकों की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। इस मंजिल पर भगवान जी का समवसरण है। चारों तरफ 24 तीर्थंकर भगवान जी की 24सी है। इस मंजिल पर भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले तीर्थंकर भगवान जी विराजमान हैं। ये पहली मंजिल है। यहाँ आदिनाथ भगवान जी भरत महाराज विराजमान है। यहाँ मेरू पर्वत है। अब दर्शन करने चलते हैं मेन मंदिर जी के। ये मेन मंदिर जी है जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा जी विराजमान है। उसके 35 वर्ष पश्चात किसी उद्यान में भूगर्भ में स्थित भगवान श्री आदिनाथ जी, भगवान श्री विमलनाथ जी, भगवान श्री पार्श्वनाथ जी और भगवान श्री महावीर स्वामी जी की प्रतिमा जी प्रकट हुई, जो इन्हीं मेन मंदिर जी में विराजमान है। ये कुएं से निकली हुई भगवान जी की प्रतिमा जी है। और ये 4 तीर्थंकर भगवान जी की भूगर्भ से प्रकट हुई प्रतिमा जी मेन मंदिर जी के 4 कोनों में विराजमान है। मेन मंदिर जी में ही चैताल्य है। यहाँ पर मुनि सुव्रत स्वामी जी की भव्य प्रतिमा जी है। बड़ा गांव एक देवभूमि है। यहाँ पर समय समय पर देवता दर्शन के लिए आते रहते हैं। ये वो चमत्कारी कुआं है जहाँ से भगवान जी की प्रतिमा जी प्रकट हुई। अभी हम दर्शन करने जाएंगे इन मंदिर जी के। अंदर एंट्री करते ही इतना सुंदर नज़ारा नज़र आता है। बड़े बड़े कमल के फूल बने हुए हैं। हर एक कमल में तीर्थंकर भगवान जी विराजमान हैं। ऊपर अशोक वृक्ष है और बीच में भव्य और विशाल भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा जी विराजमान है। बहुत ही सुंदर दृश्य। बड़ा गांव देवभूमि है। यहाँ पर आए दिन चमत्कार होते रहते हैं। कभी सर्प रूप में, कभी देवता रूप में, कभी मानव रूप में यहाँ देवता दर्शन के लिए आते रहते हैं। वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। इस पावन देवभूमि के दर्शन करने ज़रूर आइए।
बच्चों को अपनी जैन संस्कृति से अवगत कराइए। बहुत सुंदर है।